दोस्तों, आज की कहानी है मैं ससुराल में अकेले खाना नहीं खाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रविवार का दिन था। पूरा परिवार साथ में बैठकर दोपहर का खाना खा रहा था। साथ में हंसी मजाक ठहाके की आवाज आ रही थी। जया अपने भाई बहन माँ पापा के साथ बैठी थी। एक पल को उसको ये ख्याल परेशान कर गया कि कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाएगी। बाद में ये सब छूट जाएगा। सच में ये बातें सोचते ही उसकी आंखें भर आई। माँ, मैं ससुराल में अकेले खाना नहीं खाऊंगी। वहाँ के नियम कायदे अलग ही होते हैं। हर रविवार को मैं आप सबको बहुत याद करूंगी। माँ ने सुना और बोली, जया इस तरह परेशान नहीं होते। शादी तो होनी ही है, मायका तो छूटना ही है। तुम कोशिश करना ससुराल में भी इस तरह रहो, इस तरह का माहौल बनाना, सबके साथ रहना, सबको अपना बनाना, सबके साथ बैठना। फिर देखना कुछ दिनों में मायका भूल जाओगी। तुम वहां जा रही हो, वहां जाकर रविवार को यादगार बना देना। तुम ये कर लोगी, मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। जया के परिवार में यही नियम था। छुट्टी के दिन सब मिलकर एक साथ खाना खाते थे। बाकी दिनों सबकी अपनी व्यस्तता होती थी, पर छुट्टी वाले दिन दोपहर का खाना सब मिलकर एक साथ खाते थे। फिर कोई शायरी सुनाता, कोई चुटकुला और कोई अपनी बातें बताता था। सबको छुट्टी का इंतजार रहता था। माँ के सेक जया ने गांठ बांध ली। ससुराल में सबको अपना बना लेगी। शादी के दिन पास आ गए। अपने मायके से जया ससुराल आ गई। जया के ससुराल में जेठ जेठानी, उनका 8 वर्षीय बेटा, एक देवर और सास ससुर थे। शुरू के दिनों में जया ने देखा साहेब, कोई भी दिन हो पहले घर के आदमी खाना खाते थे और चले जाते थे। फिर घर की औरतें खाना खाती थी। कोई चीज लेनी हो तो भी सास और जेठानी खुद उठ कर लेती थी। उसने मायके में देखा था उसकी माँ जब भी खाना खाती थी तो बहन भाई या पापा जो भी हो माँ को खाना परोस देते थे। माँ ने कभी इस तरह से खाना नहीं खाया। रविवार के दिन भी पहले आदमी लोग खाना खाते थे, फिर टीवी देखने लग जाते थे। औरतों को कुछ चाहिए, वो क्या खा रही हैं
नहीं, इन सब चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। छुट्टी का दिन भी सबके लिए सामान्य होता था। साथ में मिलकर बैठना, कोई चीज खाना, इस परिवार में ये सब नहीं होता था। जया ने माँ को सब बताया। जया, तुझे शुरुआत करनी होगी, तुझे वो माहौल खुद बनाना होगा। पारिवारिक दिनचर्या में एक दिन में बदलाव नहीं आता है, कुछ वक्त लगेगा। तुझे सब्र के साथ सब करना होगा। बेटी, ससुराल में कमियां निकालना बहुत आसान है। समझदारी तो तब है जब उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाए और सच्चे मन से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। माँ ने जया को समझाया। एक दिन जब जया की जेठानी और सास रसोई में काम कर रहे थे तो उसने बात की, क्यों ना रविवार का नाश्ता पूरा परिवार साथ मिलकर करे। जेठानी बोली, साथ में कैसे कर सकते हैं, किसी को तो बनाना होगा, गरम परोसना होगा। सास ने भी कहा, जया, पहले घर के आदमियों को खिलाकर ही खाया जाता है। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, घर के आदमी परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण औरतें भी हैं। दोनों ही घर के लिए अपनी महत्ता रखते हैं। हम एक साथ में एक घर में रहते हैं, पर कभी साथ में मिलकर नाश्ता खाना नहीं खाते हैं। साथ खाने का आनंद ही कुछ और है। साथ खाने से प्यार भी बढ़ता है और बहुत अच्छा लगता है। मम्मी जी, कल का नाश्ता बाहर से मंगवा लेते हैं। जेठानी तो खुश हो गई, कम से कम रविवार को तो आराम मिलेगा। सास बोली, ऐसे कैसे, अब छोटी बहू ससुर और जेठ के साथ नाश्ता करेगी, ये तो सही नहीं है। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। ससुराल में बहुएं सबको खिलाकर ही खाती है, साथ में नहीं खाती है। मम्मी जी, क्या बहुएं इंसान नहीं होती, घर के सदस्य नहीं होती? जब बेटियां परिवार के साथ मिलकर खाना खा सकती हैं तो बहुएं क्यों नहीं? ये बंधन क्यों? एक घर में रहते हैं तो एक साथ खाना खाने में क्या बुराई है? तभी छोटा देवर आया। हाँ मम्मी, अपनी सोच बदलो, अब जमाना बदल गया है, नई सोच को अपनाओ। दोनों भाभियां इसी घर की हैं और सदा साथ रहेगी। इनके साथ खाने में ना पापा को आपत्ति होगी ना बड़े भैया को, बस आपको दिक्कत है। औरतें ही अपनी ओर से औरतों के लिए कुछ भी कानून बना देती हैं, जबरदस्ती उन पर थोप देती हैं। आपको हाँ करनी है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। जया और छोटे देवर ने समझाया तो सास
ने हाँ कर दी। अगली सुबह सब नाश्ते के लिए इकट्ठे हुए। जया नाश्ता मंगवा चुकी थी। उसने सबके लिए एक साथ नाश्ता लगाया और सब साथ में मिलकर खा रहे थे। पहली बार घर के सभी सदस्य साथ थे और आदमी और औरतें दोनों बैठे थे। साथ में जेठानी के बेटे की शैतानी चल रही थी। उसकी बात पर ठहाके लग रहे थे। घर का ऐसा माहौल देख जया की आंखें भर आई। माँ की सीख याद आ गई। सभी काफी देर बैठकर एक दूसरे से बात भी करते रहे। ससुर जी बोले, जया आज बहुत अच्छा लगा, तुम सबको साथ ले आई। सास और बड़ी बहू की तरफ देखकर बोले, इससे पहले कभी किसी ने कोशिश नहीं की। हाँ भाभी, मजा आ गया। छोटा देवर भी बोला। ये सुनकर जया का उत्साह और भी बढ़ गया। उसने माँ को फोन करके सब बताया। जया, ऐसे ही परिवार को प्यार के धागे में बांध कर रखो। अगले रविवार जया ने जेठानी और सास को बोला, आज हम सब साथ में खाना खाएंगे। जेठानी बोली, रोटियां भी तो बनानी होगी, जरूरी है रविवार को भी रोटियां बने। हम इडली सांभर या दाल बाटी भी बना सकते हैं, जिसे सब साथ में खा सकते हैं। वैसे रोटियां बनाकर भी कैसरोल में रख सकते हैं। सब ने दाल बाटी चूरमा सुना और तीनों ने मिल कर बना लिया। सब लोग आए, सब ने साथ में मिलकर खाया। सबको खाना भी पसंद आया और साथ में बैठकर मिलकर खाने का विचार भी पसंद आया। आज जया बहुत खुश थी। जिस खुशी को वो मायके में छोड़ आई थी, वो खुशी उसने ससुराल में भी ढूंढ ली। अब जया के ससुराल में भी नियम बन चुका था कि छुट्टी वाले दिन दोपहर को सब साथ में मिलकर बैठकर खाना खाएंगे। धीरे धीरे सब खुलने लगे। कोई शायरी तो कोई चुटकुला और अपनी बातें कहने लगे। जया ने अपनी माँ को बहुत धन्यवाद दिया। आज माँ की सीख को अपना कर जया अपने ससुराल में भी बहुत खुश है। ये सच ही है। कभी कभी परिवार के साथ बैठकर मिलकर खाना बहुत अच्छा लगता है और इसका अलग ही आनंद है। जब बेटियां परिवार के साथ खाना खा सकती हैं, तो बहुओं को भी अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का पूरा अधिकार है। आखिर ससुराल वाले ही उसका असली परिवार है। तो दोस्तों, हमारी ये
कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और